हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल करंट अफेयर अपडेटेड। दिस इज देवाशीष अवस्थी और आज मैं आपके लिए टॉपिक वाइज का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक वाइज लेक्चर लेके आया हूं, दैट इज वुमेन इन न्यूज इन 2025। मतलब टोटली अपडेटेड लेक्चर है, याद रखिएगा। 2025 में जितनी भी वुमेन्स न्यूज में रही हैं, इवन मैं 2024 का भी आपको रिवीजन करा दूंगा यहाँ पर, क्योंकि जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से वो सारी चीजें यहाँ पर कवर्ड होंगी। लेक्चर को एंड तक देखना, क्योंकि 2 से 3 क्वेश्चंस डायरेक्टली आपको वुमेन इन न्यूज से एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ओके, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक वाइज लेक्चर है, मैं ऐसे लेक्चर्स और बनाऊं तो एटलीस्ट आप इस वीडियो को लाइक करिएगा, जिसमें मैं आपके लिए और भी ऐसे लेक्चर्स लाता रहूं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हो, देखते हैं कौन कौन सी वुमेन्स जो थी वो इस साल न्यूज में है। ओके, लेट्स स्टार्ट। देखिए, स्टार्ट करने से पहले मैं आपको अपनी बुकलेट के बारे में बताना चाहता हूं, दैट इज 9 मंथ करंट अफेयर्स। आपको पता है मार्च मंथ कंप्लीट हो रहा है, तो जुलाई से लेकर मार्च तक की सारी करंट अफेयर्स एमसीक्यू फॉर्मेट में विद डायग्राम्स विद एक्सप्लेनेशन मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, जिसमें 1500 प्लस क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। ओके, और ये लेक्चर, ये जो आपके लिए बुकलेट होगी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि एग्जाम में आपको एमसीक्यू फॉर्मेट में क्वेश्चंस आते हैं। आप इजीली प्रैक्टिस करके याद रखिएगा, इन्हीं में से क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। कैसे मिल सकती है बुकलेट? नीचे आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा, इस पर आप व्हाट्सएप करिए, मैं आपको डिटेल्स प्रोवाइड कर दूंगा। या तो मेरे एप्लीकेशन देवाशीष क्लासेस को डाउनलोड करें और वहां पर जाकर इस वाले कोर्स को, याद रखिए, हमारे एप्लीकेशन देवाशीष क्लासेस में इस वाले कोर्स को बाय करिए। आपको नोट्स भी मिल जाएंगे जो मैंने बताए हैं, प्लस आपको क्लासेस भी मिल जाएंगी। और होली की वजह से याद रखिएगा, अभी भी होली का ऑफर चल रहा है, 40% ऑफ भी मिल जाएगा। एक बार जाकर इसका कंटेंट चेक कर लो, कंटेंट तो ओपन ही है, आप चेक कर सकते हो, आप खुद ही इस कोर्स को बाय कर लोगे। ओके, और ये हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, अगर आपको सिर्फ नोट्स चाहिए तो आप व्हाट्सएप करके नोट्स की पीडीएफ जो है वो बाय कर सकते हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को और देखते हैं वुमेन्स इन न्यूज क्यों इस लेक्चर से 2 से 3 या करीबन 3 to 4 क्वेश्चंस एग्जाम में डायरेक्टली आ सकते हैं। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहली वुमेन जो न्यूज में है और आने के चांसेस सबसे ज्यादा है, ये देख रहे हैं, ये वुमेन है जिम्बाब्वे से। याद रखिएगा, जिम्बाब्वे की स्पोर्ट्स मिनिस्टर है, नाम है क्रिस्टी कोवेंट्री। ओके, तो याद रखिएगा क्रिस्टी कोवेंट्री क्यों न्यूज में है, क्योंकि ये बन गई है 10th प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की, याद रखिएगा, ये 10th प्रेसिडेंट बन गई हैं और पहली बार कोई फीमेल प्रेसिडेंट बनी है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की। तो ये इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का एक बहुत बड़ा हिस्ट्री हो गया कि पहली बार कोई वुमेन प्रेसिडेंट बनी है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी में। बता दूं, इसका हेडक्वार्टर लुजान स्विट्जरलैंड में सिचुएटेड है। ओके, और एग्जाम के लिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं अभी आपको 3 स्टार लगा रहा हूं। ठीक है, आप मुझे बताइए, चलो आपको मैं एक होमवर्क देता हूं कि इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी को में जो अभी प्रेसिडेंट है उनको ये रिप्लेस करने वाली है, क्योंकि अब ये नई प्रेसिडेंट बनेगी। सो कौन है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के प्रेसिडेंट, याद रखिए, जिनको ये रिप्लेस करेंगी, दैट इज क्रिस्टी कोवेंट्री। ओके, तो एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। इवन फर्स्ट फीमेल तो है, फर्स्ट अफ्रीकन ऑल्सो है, कि पहली बार कोई अफ्रीकन जो है वो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का प्रेसिडेंट बन रहा है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वुमेन देखते हैं न्यूज में जो है, इनकी इमेज तो आपने बहुत बार देखा होगा, इनका नाम है पूर्णिमा देवी बर्मन। ओके, ये इंडियन बायोलॉजिस्ट हैं, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन में इन्होंने बहुत वर्क किया हुआ है, इसीलिए याद रखिए फीचर्ड हुई हैं टाइम्स मैगजीन वुमेन ऑफ द ईयर 2025 लिस्ट में। याद रखिएगा, टाइम्स मैगजीन वुमेन ऑफ द ईयर 2025 लिस्ट में ये याद रखिए फीचर्ड हुई हैं, और शी इज अ सोल इंडियन रिप्रेजेंटेटिव ऑन दिस ईयर लिस्ट। मतलब पूरे इस साल की लिस्ट में एकलौती इंडियन है जो इस बार रिप्रेजेंटेटिव हुई हैं। तो दैट इज वाई इट इज इंपॉर्टेंट, ये एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा और ये एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट, इन्होंने वर्क किया हुआ है। ठीक है, ये असम से बिलोंग करती हैं। असम में याद रखिएगा एक हरगीला करके बर्ड है, आप ये देखिए उसकी इमेज यहां पर दिख रही होगी, इंग्लिश में कहते हैं ग्रेटर एडजटेंट स्टॉक। ओके, इसके कंजर्वेशन के लिए उन्होंने बहुत वर्क किया हुआ है। ओके, और ये इसी के लिए फेमस है। ओके, तो आपको बस इतना याद रखना है कि टाइम्स मैगजीन वुमेन ऑफ द ईयर 2025 लिस्ट में इस बार किसका नाम है, तो आंसर है पूर्णिमा देवी बर्मन। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वुमेन देखते हैं, और ये है नीता अंबानी। बताने की जरूरत नहीं है कौन है ये, शी इज अ फाउंडर एंड अ चेयरपर्सन ऑफ रिलायंस फाउंडेशन। ओके, अभी इनको याद रखिए, यूएस में एक प्रोविंस है जिसका नाम है मैसाचुसेट्स। याद रखिएगा, तो मैसाचुसेट्स जो है यूएसए का एक प्रोविंस है, तो वहां की जो गवर्नर है, उन्होंने याद रखिए गवर्नर ऑफ मैसाचुसेट्स सिटेशन अवार्ड जो है वो नीता अंबानी को दिया है। क्यों? फॉर हर कंट्रीब्यूशन इन एजुकेशन, हेल्थ केयर, स्पोर्ट्स, आर्ट्स, कल्चर एंड वुमेन एम्पावरमेंट, जिसकी वजह से उनको यह अवार्ड मिला है। तो पूछ सकते हैं गवर्नर ऑफ मैसाचुसेट्स ने जो सेडेशन अवार्ड दिया है वो किसको दिया हुआ है, तो क्योंकि नीता अंबानी न्यूज में भी है तो मैंने आपको बता दिया। ये वैसे भी न्यूज में रहती है, आपको पता होगा, स्पोर्ट्स पे बहुत वर्क करती हैं। ओके, और अभी बता दूं इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की मेंबर भी हैं नीता अंबानी, और शी इज द फर्स्ट इंडियन वुमेन,
पहली कोई इंडियन वुमेन है जो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की मेंबर है, जिसका नाम है नीता अंबानी। ओके, और ये पहले भी थी और अभी री इलेक्ट भी होके इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की वुमेन मेंबर जो है ये बन चुकी हैं, और ये पहली इंडियन वुमेन है। तो नीता अंबानी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं। अभी आईफा अवार्ड्स हुए 2025। ओके, 25th एडिशन था ये आईफा अवार्ड्स 2025 का, जयपुर राजस्थान में कंडक्ट किए गए। अब न्यूज में इसलिए है क्योंकि यहां पर जो बेस्ट परफॉर्मेंस इन द लीडिंग रोल फीमेल जिसको ये अवार्ड मिला है, ये बहुत न्यूज में आ गई। इनका नाम है नितांशी गोयल। क्या देखिएगा, लापता लेडीज, अगर आपने मूवी देखी होगी तो नितांशी गोयल आपको याद, लापता लेडीज की ही एक्ट्रेस है, और इनको बेस्ट परफॉर्मेंस ऑफ द लीडिंग रोल ये अवार्ड दिया गया है, ठीक है, फीमेल कैटेगरी में। और बेस्ट डायरेक्टर जो है वो ये क्या कहते हैं आपके आमिर खान की एक्स वाइफ है, ठीक है, इनका नाम है किरण राव। ये बनी है ऑफ कोर्स लापता लेडीज के लिए, लापता लेडीज की डायरेक्टर थी ये, और उसके लिए इनको बेस्ट डायरेक्टर का भी अवार्ड मिला है। तो किरण राव और नितांशी गोयल दोनों ही न्यूज में हैं, तो ये वुमेन इन न्यूज का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। ओके, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नाम है क्या? डॉक्टर जयश्री वेंकटेशन। ओके, शी बिकेम द फर्स्ट इंडियन, याद रखिए पहली इंडियन है टू विन द एनुअल प्रेस्टिजियस रामसर अवार्ड। याद रखना आपको, टू विन द एनुअल प्रेस्टिजियस रामसर अवार्ड इन द वेटलैंड वाइस यूज कैटेगरी। तो वेटलैंड वाइस यूज कैटेगरी में याद रखिएगा प्रेस्टिजियस रामसर अवार्ड जो है वो इनको दिया गया, और पहली इंडियन है जिनको ये अवार्ड मिला है। तो एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, डन मानो एग्जाम में आ रहा है, मैंने 3 हिस्सा लगा दिए, ठीक है। और आप मुझे कमेंट बॉक्स में आप जहां भी आप रहते हैं, ऑफकोर्स इंडिया में ही रहते होंगे, टोटल 89 रामसर साइट्स हैं। ओके, कोई भी 3 रामसर साइट्स जो हैं वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करके बताइए, एनी 3 रामसर साइट्स फ्रॉम इंडिया, या आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ओके, चलिए आगे देखते हैं और कौन सी वुमेन न्यूज में है। अभी आपको पता होगा पद्मा अवार्ड्स मिले, ठीक है। इन पद्मा अवार्ड्स में, ठीक है, यानी कि पद्म विभूषण जो है वो 7 लोगों को दिया गया। पद्मा अवार्ड्स में पद्म विभूषण 7 लोगों को मिला, जिनमें से 2 वुमेन थी। तो पद्म विभूषण ही पूछा था, क्योंकि देखो ये 7 लोग को मिला, इसलिए आने के चांसेस थोड़े ज्यादा है, ठीक है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए इस बार टोटल पद्मा अवार्ड्स, दैट इज पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री, टोटल कितने दिए गए हैं? पद्मा अवार्ड्स 2025 में कितने अवार्ड्स दिए गए हैं? मैं ऑप्शन दे रहा हूं 139, 138, 136 या नन ऑफ द अबव, ठीक है। तो ये 4 ऑप्शंस मैंने आपको दिए हैं, और आप मुझे बताइए इस बार पद्मा अवार्ड्स कितने पर्सनालिटीज को दिया गया है, ठीक है। अब इसमें से पद्म विभूषण तो मैंने बता ही दिया, 7 लोगों को मिला है, और 2 वुमेन्स को मिला है। ये हैं, याद रखिए, इनका नाम है श्रद्धा सिन्हा, जिनकी डेथ हो चुकी है, तो पोस्टमसली मिला है। शी इज बिलोंग टू बिहार, आर्ट के लिए इनको ये पद्म विभूषण दिया गया है, तो ये आ सकता है एग्जाम में। दूसरा इनका नाम भी आ सकता है, इनका नाम है कमुदनी रजनी, क्या दिखेगा, रजनीकांत लाखिया। ओके, आर्ट की फील्ड में मिला है, शी बिलोंग्स टू गुजरात, और इनको भी पद्म विभूषण दिया गया है। तो 2 वुमेन, ये दोनों भी न्यूज में है, इसको भी मैंने यहां पर कवर कर दिया है। ओके, चलिए, तो ये पद्मा अवार्ड्स 2025 में से मैंने 2 वुमेन्स उठाए जो पद्म विभूषण मिला है जिनको। ओके, और टोटल वैसे 7 लोगों को मिला है। थाला फॉर अ रीजन, याद कर लो, जो लोग चेन्नई सुपर किंग्स के फैन हैं वो थाला फॉर अ रीजन के नाम से याद कर लें, बट इनमें से, और ऐसे भी याद कर लो, देखो थाला फॉर अ रीजन 7 नंबर, और 2 वुमेन्स, 2 साल बैन भी हुई है सीएसके, तो ऐसे आप याद कर सकते हो कि 2 वुमेन्स को इस बार का पद्म विभूषण मिला है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आते हैं ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2025। देखिए इस बार 4 लोगों को ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड दिया गया, इनमें से एक वुमेन है, तो वो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो किस वुमेन को मिला है, ये मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ है। देखिए इनका नाम आई थिंक मैक्सिमम लोग जानते होंगे, ठीक है। इनका नाम है मनु बाकर, याद रखिए मनु बाकर इनका नाम है। डबल मेडलिस्ट इन ओलंपिक्स, याद रखिए पेरिस ओलंपिक्स जो 2024 में हुआ है, उन्होंने 2 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं, ठीक है। तो इनको भी याद रखिए खेल रत्न जो है अवार्ड दिया गया है। 4 लोगों को मिला है, एक तो ये है, 3 मेल है, बट अभी फीमेल हमारा वुमेन इन न्यूज टॉपिक है, तो अभी हम फीमेल्स पे डिस्कशन कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है, बता दूं इस बार प्रवासी भारतीय सम्मान अवार्ड्स 2025 टोटल 27 लोगों को मिला है, ठीक है। प्रवासी भारतीय सम्मान अवार्ड 2025, ओके। और इसका सेलिब्रेशन जो है वो उड़ीसा में हुआ था, दैट इज एट भुवनेश्वर, ठीक है। और प्रवासी भारतीय दिवस आपको पता होगा 9 जनवरी को हम सेलिब्रेट करते हैं। तो ये जो वुमेन है इनका नाम है क्रिस्टीन कार्ला कांगलो, ओके। सो क्रिस्टीन कार्ला कांगलो जो है, ये याद रखिए प्रेसिडेंट है त्रिनिदाद एंड टोबैको, जो कंट्री है TNT, दैट इज त्रिनिदाद एंड टोबैको जो कंट्री है, उसकी प्रेसिडेंट है, जिनको प्रवासी भारतीय सम्मान अवार्ड मिला है। तो आ सकता है एग्जाम में क्वेश्चन,
कि कौन सी कंट्री की प्रेसिडेंट थी या प्रेसिडेंट ऑफ त्रिनिदाद टोबैको को याद रखिएगा प्रवासी भारतीय सम्मान अवार्ड मिला, उनका नाम क्या है, ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है। ओके, तो ये वुमेन भी न्यूज में थी। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नोबेल प्राइज मिला इस बार 2024 का याद रखिएगा 2024 में जो नोबेल प्राइज मिला है उसमें लिटरेचर में जिसको अवार्ड मिला है वो एक वुमेन है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट भी आता है, नोबेल प्राइज इन लिटरेचर 2024 किसको मिला है? ये मिला है हन कांग को। याद रखिए हन कांग जो कि पहली साउथ कोरियन की राइटर हैं जिनको नोबेल प्राइज इन लिटरेचर अवार्ड दिया गया है, तो इनका नाम भी आपको वुमेन इन न्यूज में याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आते हैं व्यास सम्मान 2024 जो कि 34th व्यास सम्मान 2024 जो मिला है वो एक हिंदी राइटर है, नाम है सूर्य बाला, जिनको यह अवार्ड मिला है उनकी नॉवल कौन देश को वासी वेनु की डायरी। याद रखिए कौन देश का वासी देश को वासी वेनु की डायरी, ये इसके लिए याद रखिएगा सूर्य बाला को व्यास सम्मान 2024 दिया गया है। ओके, तो सूर्य बाला न्यूज में आ गई, ये उनकी इमेज है। ऐसे ये जो आपको दिख रही हैं इनका नाम है चंद्रिका टंडन। ओके, इंडियन अमेरिकन सिंगर है चंद्रिका टंडन, इनको 67th ग्रैमी अवार्ड फॉर द एल्बम त्रिवेणी जो एल्बम है उसके लिए याद रखिएगा 67th ग्रैमी अवार्ड इनको जो मिला है चंद्रिका टंडन को। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है स्मृति मंदाना। आई थिंक आप सब लोग जानते होंगे, शी इज अ वुमेन क्रिकेटर। अब इमेज देख के तो नहीं लग रही होंगी क्रिकेटर है, कोई आपको बॉलीवुड स्टार दिख रही होंगी, बट मैं बता दूं शी इज अ क्रिकेटर। ओके, इंडियन टीम की क्रिकेटर है, ये वाइस कैप्टन है एट प्रेजेंट इंडियन टीम की। ओके, शी बिकेम द आईसीसी वुमेन ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024। ये क्वेश्चन आ सकता है, हु बिकेम द आईसीसी वुमेन ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024, तो वो बनी है स्मृति मंदाना, तो ये भी न्यूज में है। ओके, और बता दूं अगर हम वुमेन प्रीमियर लीग की बात करें तो आरसीबी जो है उस टीम की कैप्टन भी ये है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं बुकर प्राइज 2024, नाम है ब्रिटेन की है, नाम है समंता हार्वे। ओके, तो समंता हार्वे को बुकर प्राइज 2024 मिला है उनकी नॉवल ऑर्बिटल के लिए। याद रखिए ये उनकी बुक यहां पर आपको दिख रही होगी नॉवल, इसके लिए इनको ये अवार्ड दिया गया है, तो ये समंता हार्वे भी न्यूज में है। ओके, नेक्स्ट आते हैं यूपीएससी की चेयरपर्सन अपॉइंट हुई है, इनका नाम है प्रीति सुदान, अभी अगस्त में ही अपॉइंट हुई है। शी इज द सेकंड वुमेन जो यूपीएससी की चेयरपर्सन बनी है, तो प्रीति सुदान आपको याद रखना है। ऐसे नेशनल कमीशन फॉर वुमेन जो है उसकी नई चेयरपर्सन बनी है, नाम है विजया किशोर राहतकर। ओके, 3 साल के लिए इनकी अपॉइंटमेंट हुई है एज ए नेशनल चेयरपर्सन ऑफ नेशनल कमीशन फॉर वुमेन। ओके, नेक्स्ट इंदिरा गांधी प्राइज फॉर पीस डिसआर्मामेंट एंड डेवलपमेंट फॉर 2024, ये अवार्ड याद रखिएगा चिले जो कंट्री है उसकी जो प्रेसिडेंट रही है, एक्चुअली फॉर्मर प्रेसिडेंट रही है, ये उनकी नेम इनकी इमेज है, इनका नाम है वर्नोइका मिचेल बैचलेट। ओके, इनको ये अवार्ड दिया गया इंदिरा गांधी प्राइज फॉर पीस का जो अवार्ड है वो इनको दिया गया 2024 का। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बात करता हूं, ये इंपॉर्टेंट है, ये इमेज आप देख रहे होंगे, शी इज द फर्स्ट हिंदू टू लीड द यूएस इंटेलिजेंस कम्युनिटी। ओके, नाम है तुलसी गबार्ड। ओके, शी हैज बीन अपॉइंटेड एज यूएस नेशनल इंटेलिजेंस डायरेक्टर अपॉइंट हुए, याद रखिएगा यूएस की नेशनल इंटेलिजेंस डायरेक्टर अपॉइंट हुई है, नाम है तुलसी गबार्ड, अभी इंडिया की भी विजिट में थी, तो ये क्वेश्चन तो एग्जाम में डन मानो आ रहा है, मैं डबल स्टार लगा दिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, ये है आइसलैंड की यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर और शी इज अ वुमेन, नाम है दैट इज क्रिस्टून फ्रॉस्टडॉयटर। याद रखिए क्रिस्टून फ्रॉस्टडॉयटर जो है वो याद रखिएगा आइसलैंड की यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट हुई है। कमेंट बॉक्स में आप लोग हो सके तो सर्च करके मुझे बताओ आइसलैंड की कैपिटल क्या है, ये आपको होमवर्क दे रहा हूं, आइसलैंड की कैपिटल जो है वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करके बताओगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है मेक्सिको की फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट, तो पहली बार मेक्सिको जो कंट्री यूएस के नीचे है उसकी कोई फीमेल प्रेसिडेंट बनी है, नाम है क्लॉडिया शेनबॉम। याद रखिए क्लॉडिया शेनबॉम जो है वो मेक्सिको की फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट है। ओके, नेक्स्ट है ये है WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की डायरेक्टर जनरल और शी इज द फर्स्ट वुमेन जो WTO की डायरेक्टर जनरल बनी है, एंड शी इज द फर्स्ट अफ्रीकन ऑल्सो जो डायरेक्टर जनरल बनी है WTO की। ओके, तो जस्ट लाइक इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी यहां पर भी एक वुमेन डायरेक्टर जनरल है, एक्चुअली ये रीअपॉइंट हुई है, पहले भी यही थी, अभी इनको वापस रीअपॉइंट कर दिया गया। नाम याद रखना आपको नगोजी ओकोंजो, याद रखिएगा, तो नगोजी ओकोंजो आपको नाम याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट डेनमार्क की पहली बार कोई वुमेन प्राइम मिनिस्टर बनी है, तो अगेन इंपॉर्टेंट, डेनमार्क की वुमेन प्राइम मिनिस्टर नाम है हेले थॉर्निंग स्किमिथ। याद रखिएगा हेले थॉर्निंग स्किमिथ जो है वो यार डेनमार्क की पहली डेनमार्क की फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर है। ओके, चलिए नेक्स्ट आते हैं नवीबिया की बात करते हैं। नवीबिया कंट्री में आपको बता दूं अफ्रीका में है, जिस तरह डेनमार्क जो है वो यूरोप में है, वैसे आपको क्या नवीबिया कंट्री जो है वो अफ्रीका कॉन्टिनेंट में है। उसकी याद रखिए पहली बार कोई फीमेल प्रेसिडेंट
यार कि नवीबिया की अपॉइंट हुई हैं, ये उनकी इमेज है। इनका नाम है नितोम्बो नांदी। याद रखिए नितोम्बो नांदी जो है नाबिया जो कंट्री है उसकी फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट है। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आते हैं। मध्य प्रदेश फेमस बैगा पेंटर है, मध्य प्रदेश की नाम है, और इनको पद्मश्री भी मिल चुका है। नाम है, याद रखिएगा, जोधिया बाई। अभी इनकी डेथ हो गई, तो ऑबिटरीज में ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है। अभी दिसंबर 2024 में इनकी डेथ हुई है, तो क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछा सकता है। जोधिया बाई जो थी, याद रखिएगा, जोधिया बाई किस फील्ड से बिलोंग करती थी, या कौन सी कम्युनिटी से या ट्राइबल थी, तो किस की कहाँ की पेंटर थी, तो बैगा पेंटर थी। याद रखिएगा, बैगा ट्राइबल जनजाति है, ठीक है, उसकी ये पेंटर थी। पद्मश्री इनको अवार्ड ऑलरेडी मिल चुका है, ठीक है। नेक्स्ट, फेमिना मिस इंडिया 2024 कौन बनी है? ये है मध्य प्रदेश की बनी है। बता दूं मैं, ये आपके जो नाम है निकिता पोरवाल। याद रखिएगा, उज्जैन से बिलोंग करती है, मध्य प्रदेश में उज्जैन से बिलोंग करती है ये निकिता पोरवाल। शी बिकेम द फेमिना मिस इंडिया 2024। ओके नेक्स्ट बात करता हूं, पी शेनावात्रा, ये उनकी इमेज है। देखिए, एट द एज ऑफ 37 शी बिकेम द थाईलैंड यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर। तो थाईलैंड आप लोग घूमने का प्लान बनाते हैं, मैं आपको बता दूं वहां की जो यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर है अभी एट प्रेजेंट, नाम है पी शेनावात्रा, एट द एज ऑफ 37। ओके नेक्स्ट बात करते हैं काम्या कार्तिकेन की। शी इज वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा, लड़की बहुत इंपॉर्टेंट फीमेल है, नाम है काम्या कार्तिकेन। ओके यहां उनकी इमेज बनी हुई है क्योंकि इन्होंने बना दी हिस्ट्री, तो क्वेश्चन एग्जाम में डन मानो आ रहा है। कैसे? शी बिकेम द यंगेस्ट फीमेल इन द वर्ल्ड टू स्केल द हाईएस्ट पीक ऑन ईच ऑफ द 7 कॉन्टिनेंट। मतलब 7 के 7 कॉन्टिनेंट में जो हाईएस्ट पीक है, ओके, उसको ये क्लाइम कर चुकी हैं, स्केल कर चुकी हैं। नाम है काम्या कार्तिकेन, याद रखिएगा, महाराष्ट्र से हैं, 17 साल की है, उन्होंने ये चीज अचीव कर ली। आप देख सकते हैं हर कॉन्टिनेंट की मैंने आपके लिए लिख भी दिया है कि कौन सी सबसे हाईएस्ट पीक है, वो भी यहां पर मेंशन मैंने कर दिया है। ओके चलिए, तो आप यहां पर चाहे तो देख सकते थे, एशिया का माउंट एवरेस्ट लिखा है, अफ्रीका का माउंट किलिमंजारो है, यूरोप का माउंट एल्ब्रस है, ठीक है। आप चाहो तो रीड आउट कर सकते हो, ठीक है, बट आपको ये याद रखना है, ये पूछा है यंगेस्ट कौन है जिन्होंने स्केल किया है 7 कॉन्टिनेंट्स ऑफ 7 पीक, तो आपको आंसर याद रखना है काम्या कार्तिकेन। ओके नेक्स्ट है, यहां पर आप देख रहे होंगे, शी बिकेम द मिसेस वर्ल्ड टाइटल 2025। मिसेस वर्ल्ड टाइटल 2025, मिसेस मतलब याद रखिएगा जो मैरिड वुमेन होती हैं उनका ही टाइटल होता है, और शी बिकेम द फर्स्ट ब्लैक वुमेन टू विन द मिसेस वर्ल्ड। याद रखिएगा, याद रखिएगा, मिसेस वर्ल्ड 40 इयर्स की एज में इन्होंने फर्स्ट ब्लैक वुमेन बनी जिन्होंने अवार्ड जीता है। नाम आपको पूछा आएगा, याद रखिएगा, दैट इज शेगो गैलिले। ओके तो शेगो गैलिले जो है, she belonged to South Africa, और she the first black woman to win the 40th edition of Mrs. World Title 2025। तो ये भी आपको एग्जाम के लिए याद रखना है। आगे बात करते हैं, सीआईएसएफ की बात करता हूं, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। इसने पहला वुमेन रिजर्व बटालियन जो है वो बनाया है, कहां स्टैब्लिश किया है? फर्स्ट वुमेन रिजर्व बटालियन वो बनाया नूह, दैट इज एट हरियाणा। ओके और अगर मैं सीआईएसएफ की बात करूं तो सीआईएसएफ 10 मार्च को सीआईएसएफ डे सेलिब्रेट करते हैं। इसके जो डायरेक्टर जनरल उनका नाम है आरएस भट्टी, और इसका जो मोटो है वो है प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी, और 1969 में ये सीआईएसएफ जो है वो स्टैब्लिश किया गया था, और पहली बार सीआईएसएफ ने अपना फर्स्ट वुमेन रिजर्व बटालियन बनाया है नूह हरियाणा में। ओके तो ये भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बात करते हैं, देखिए ये जो आपको वुमेन दिख रही है, नाम है जेनेट ए पेट्रो। ओके ये न्यूज में क्यों है? क्योंकि शी हैज बीन अपॉइंटेड एज एक्टिंग एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ नासा। नासा की एक्टिंग एडमिनिस्ट्रेटर है, और पहली बार कोई वुमेन बनी है जो नासा को लीड कर रही है, तो दैट इज व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन एग्जाम में आएगा ही आएगा, ठीक है। अभी भी यही है, एक्टिंग एडमिनिस्ट्रेटर है नासा की, और पहली वुमेन है ना। नासा का फुल फॉर्म है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, जिसका हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी यूएसए में है, और ये स्टैब्लिश हुआ था 1958 में। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट रेखा गुप्ता की बात करते हैं, अभी ये न्यूज में है बिकॉज शी बिकेम द 9th सीएम ऑफ दिल्ली एंड 4th वुमेन सीएम who is holding the post of Delhi CM। याद रखिएगा, 4th है कि 3rd है, तो याद रखिएगा, मैं आपको बता देता हूं, शी इज द 4th। कैसे? इनसे पहले रह चुकी है सुषमा स्वराज, ठीक है, एक रह चुकी है शीला दीक्षित, और एक रह चुकी है आतिशी मारलेना। ओके तो 3 ऑलरेडी रह चुकी हैं। शी बिकेम द 4th वुमेन जो सीएम बनी है दिल्ली की, है ना। अदर देखिए मैंने लिख भी रखा, सुषमा स्वराज, शीला दीक्षित, आतिशी मारलेना, ऑलरेडी 3 रह चुकी हैं, ठीक है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, दिल्ली में स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली दैट इज विधानसभा की सीट्स कितनी हैं, या मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करके बताओ, ठीक है। आगे बांग्लादेश की है, नाम है दैट इज शोले अख्तर, यहां उनकी इमेज आपको दिखा रहे हैं, और ये किसी अच्छी चीज के लिए नहीं, बैड रीजंस की वजह से न्यूज में है, क्योंकि शी बिकेम द फर्स्ट वुमेन क्रिकेटर
टू बी बैंड बाय आईसीसी फॉर करप्शन चार्जेस। तो पता है बांग्लादेश वगैरह में करप्शन, पाकिस्तान में करप्शन बहुत इजी हो जाता है, तो वहां पर देखिए करप्शन चार्जेस में इनको बैन कर दिया गया। पहली वुमेन क्रिकेटर बनी है, तो आपको अगर बांग्लादेश से बिलोंग करती हैं, आईसीसी ने बैन किया है। आईसीसी के चेयरमैन, आपको पता होगा आईसीसी के प्रेसिडेंट जो है वो जय शाह है, और ये आईसीसी स्टैब्लिश हुआ 1909 में, जिसका हेडक्वार्टर दुबई यूएई में सिचुएटेड है। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट दो नेवी ऑफिसर्स की बात करूंगा, एक का नाम है डिल्ना और एक का नाम है रूपा। ओके, तो दोनों ही नेवल ऑफिसर्स जो हैं वो न्यूज में इसलिए क्योंकि इन्होंने अभी पॉइंट नेमो जो है, जो कि साउथ पैसिफिक ओशन में लोकेटेड है, उसको इन्होंने क्रॉस कर लिया है, क्योंकि इनका एक मिशन चल रहा है नाविका सागर परिक्रमा 2। ओके, तो नाविका सागर परिक्रमा 2 जो चल रहा है उसके अंदर इन्होंने पॉइंट नेमो को जो है वो क्रॉस कर लिया है, जो कि एक बहुत रिमोट लोकेशन है अर्थ में, है ना। और अभी इनका जो वेसल है जिससे मूव करेंगे, इसमें दो ही वुमेन्स है और उनका नाम दोनों का मैंने आपको बता दिया, डिल्ना और रूपा। और इनके जो वेसल का नाम है, सेलिंग वेसल का, उसका नाम है INSV तरेनी। ओके, सो INSV तरेनी जो है वो इनके वेसल का नाम है, जिससे ये इन्होंने अभी पॉइंट नेमो को, याद रखिएगा रिमोट लोकेशन जो अर्थ की उसको क्रॉस कर लिया है। ओके, ये एक्चुअली ये क्यों किया जा रहा है, नाविका सागर परिक्रमा 2 क्यों किया जा रहा है? वुमेन पार्टिसिपेशन इन मैरीटाइम एक्टिविटीज होनी चाहिए, उसी को प्रमोट करने के लिए इंडिया ने इसको लॉन्च किया है। ये अक्टूबर 2024 में ये एक्सपीडिशन जो है वो स्टार्ट हुआ था। आप देखते हैं कब ये कंप्लीट होता है, नाविका सागर परिक्रमा 2। ओके, गोवा से इसको स्टार्ट किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं सुनीता विलियम्स की बात करते हैं। अभी आपको पता होगा ये वापस आ गई हैं हमारे अर्थ में, और इन्होंने रिकॉर्ड एक बनाया हुआ है, लॉन्गेस्ट टोटल स्पेस वॉकिंग टाइम बाय अ फीमेल एस्ट्रोनॉट, और वो बना है 62 आवर्स 6 मिनट का। तो सबसे ज्यादा स्पेस में, याद रखिए, लॉन्गेस्ट स्पेस वॉकिंग टाइम जो है वो इनको मिल गया, नाम है सुनीता विलियम्स। ओके, नेक्स्ट आते हैं हरिनी आमरा सूर्या, याद रखिएगा हरिनी आमरा सूर्या जो है शी बिकेम द श्रीलंका न्यू प्राइम मिनिस्टर। तो अगेन शी इज अ वुमेन, आपको याद रखना है श्रीलंका की जो नई प्राइम मिनिस्टर है वो एक वुमेन है। ओके, नेक्स्ट ऐसे ही बात करता हूं एलाइस वॉल्टन की, ये भी न्यूज में है। ये कौन है? ये फोर्ब्स इंडिया की अभी 2025 की लिस्ट आई है, उसमें रिचेस्ट वुमेन इन द वर्ल्ड बनी है ये, याद रखिएगा। वॉलमार्ट के जो ओनर हैं उनकी बेटी है, ये नाम है एलाइस वॉल्टन, और शी इज द रिचेस्ट वुमेन इन द वर्ल्ड। ओके, तो आपने देखा होगा जितनी भी वुमेन न्यूज में हैं एग्जाम पर्सपेक्टिव से, वो सारे मैंने यहां पर कवर कर दिए हैं, और मान के चलो 3 से 4 क्वेश्चन एग्जाम में इसी लेक्चर से आपको देखने को मिल जाएंगे। ओके, और यहां होता है मेरा लेक्चर कंप्लीट, बट जाते आते मैं आपको देखिए एक ऐसी बुकलेट बता रहा हूं, एक ब्रह्मास्त्र दे रहा हूं जिससे आपका एग्जाम क्रैक हो जाएगा। ये बुकलेट टॉपिक वाइज बना रखी है हमने, देखिए क्या बना रखी है, टॉपिक वाइज, अवार्ड्स, इंडेक्स, स्पोर्ट्स, सब कुछ यहां पर दिया हुआ है। 9 मंथ की पूरी करंट अफेयर्स, दैट इज जुलाई से लेके मार्च 2025 तक की सारी करंट अफेयर्स आपको यहां पर इजीली मिल जाएगी। 130 पेजेस की बुकलेट है, ठीक है। मैं आपको सैंपल भी दिखाता हूं, ये देखिए किस तरह पॉइंट फ्रेम में इस बुकलेट को बनाया गया है। इजी गो थ्रू करो 130 पेजेस को और एग्जाम में चले जाओ, एग्जाम में सब कुछ आपको बच जाएगा। या तो आप व्हाट्सएप करके इसको बाय कर सकते हो हमसे, या तो आप मेरे एप्लीकेशन देवाशीष क्लासेस को डाउनलोड करो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। जब आप ऐप डाउनलोड करोगे, ठीक है, तो वहां पर आपको ये कोर्स मिलेगा, करंट अफेयर्स का कोर्स, ठीक है। इसको आपको बाय कर लेना है, जो मैंने नोट्स बताए वो तो मिलेंगे ही, प्लस आपको उसकी क्लासेस भी मिल जाएंगी, और होली की वजह से 40% ऑफ भी आपको अवेलेबल मिल जाएगा। तो लेट नहीं करना है, तुरंत जाके इस कोर्स को बाय करो। और आपको सिर्फ नोट्स PDF चाहिए तो ये व्हाट्सएप पे मैसेज करके भी आप बाय कर सकते हो। ओके, तो यहां पर होता है मेरा लेक्चर कंप्लीट, बट मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा ऐप एक बार जरूर डाउनलोड करें। वहां पर आपको मेरे जनरल स्टडीज के भी कोर्सेज मिलेंगे, ठीक है। यहाँ पर पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स सब कुछ मैंने पढ़ाया हुआ है। किसी को स्टैटिक जीके का कोर्स चाहिए वो भी अवेलेबल होगा। एक बार आप ऐप डाउनलोड करके जरूर विजिट करिए, करंट अफेयर्स के कोर्सेज अवेलेबल हैं, एवरीथिंग इज अवेलेबल इन एप्लीकेशन। ओके, और नोट सिर्फ चाहिए तो व्हाट्सएप पे मैसेज करके भी आप बाय कर सकते हैं। ओके, तो यहां पर जाते जाते मैं कहूंगा ये वीडियो पसंद आया तो एटलीस्ट वीडियो को लाइक करिए। ऐसे फैक्ट ढूंढने में बहुत टाइम लगता है, तो एटलीस्ट आप लाइक तो कर ही सकते हैं। फर्स्ट टाइम आए हो चैनल में, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिसमें आपको और भी हमारे लेक्चर्स की डिटेल्स मिलती रहे। ओके, और शेयर करिए इस वीडियो को जितना हो सके अपने फ्रेंड्स के साथ, जिसमें हम आपके लिए और भी ऐसे वीडियोस बनाते रहे। ओके, तो अब यहाँ पर मुझे चलना होगा। आई होप आपको हर चीज समझ में आ गई होगी, और कोई डाउट क्वेरी होगी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देंगे। ओके, सो थैंक यू एवरीवन। जय हिंद, जय भारत, जय जगन्नाथ।